तो दोस्तों आज मैं आया हूँ उत्तराखंड के एक बहुत ऊंचे गांव के अंदर, जहाँ हमारे एक दोस्त हैं, उनकी शादी है। तो उस शादी को अटेंड करने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इन ऊंचे पहाड़ों के अंदर मैंने ड्राइव की और यहाँ तक जैसे तैसे पहुँचे। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ एक वृक्ष है अखरोट का, जिसे आप लोग बहुत खाया होगा, कई बार खाया होगा, लेकिन कभी शायद बहुत कम लोगों ने उसका पेड़ को देखा होगा। और मैंने तो सच में लाइफ में कभी नहीं देखा था इतने असली में पेड़। तो ये जो पेड़ है ये अखरोट का पेड़ है। ये देखिए, ये इस पर अखरोट आ भी रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर अखरोट आ रहे हैं। देखिए, अभी देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ शायद आपको दिखे। तो ये जो है ये अखरोट है। इसके अंदर, इसके ऊपर ये जो होता है ना ग्रीन कलर का, ये हट जाता है इसके अंदर से अखरोट, और उसके अंदर उसकी गिरी निकलती है। तो ये है अखरोट का पेड़। यहाँ से देखिए, ये अखरोट का पेड़ है। ये देखिए, ये अखरोट का पेड़ है। इस पे अखरोट कुछ आ भी रहे हैं। ये अभी छोटा ही है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये मेरा, इन पहाड़ों का भी और यहाँ की चीज़ों का भी। ऐसे पेड़ों को देखने का मौका जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं तो कहूँगा कुछ लकी लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं और इन सब चीज़ों को अपने नज़दीक से देखते हैं और इन पहाड़ों को फील करते हैं। ये देखिए, मैं बिल्कुल पहाड़ों में, यहाँ तक कोई टूरिस्ट नहीं पहुँचता। बेसिकली इसकी जो सबसे बड़ी बात है मेरे यहाँ पहुँचने की, ये टूरिस्ट प्लेस ज़रूर है, उसके बावजूद भी यहाँ तक टूरिस्ट कभी नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ये यहाँ के लोकल विलेजर्स जो हैं वो लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ तक आना अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरा डरावना होता है। इतना खतरनाक होता है कि अगर दिल्ली का कोई ड्राइवर है तो ये समझ लीजिए कि 50-50 का ही मामला होता है कि वो या तो नीचे गिर जाएगा पहाड़ों से या वो पहुँचेगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पहाड़ों पर ड्राइव की और मैंने जैसे तैसे करके ऊपर वाले के कर्म से मैं यहाँ तक पहुँच पाया और मैंने सेफ ड्राइविंग की। लेकिन मैं डर गया। मैं आ तो गया क्योंकि रात आते आधे पहाड़ों के अंदर रात हो गई थी और पहाड़ों के अंदर लाइटें नहीं होती हैं और कई कई जगह पर बहुत पतले रास्ते होते हैं, तो मार्कर भी कई जगह नहीं होते हैं। और यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो आने का मतलब अपने आप में बस समझ लीजिए बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर ही आदमी को मैं मानता हूँ कि यहाँ आना चाहिए। मैंने रिस्क लिया है, मैंने चांस लिया है और मेरे साथ 4 लोग और थे, तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी। तो मुझे लगता है मैंने गलती की है, मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार पहाड़ों पर ड्राइव की और वो भी इतने डेंजर पहाड़ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने शार्प यहाँ पर टर्न हैं और कितने नैरो रास्ते हैं वो, और जिनमें इंसान दूर दूर तक दिखता ही नहीं है। रात के टाइम बस यहाँ पर ट्रक चलते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कोई भारत अभियान कुछ है जिसके तहत यहाँ के जितने भी रास्ते हैं उन सबको डेवलप किया जा रहा है, अच्छी तरीके से उनको बनाया जा रहा है। और कई कई जगह वो रास्ते इतने अच्छे थे, इतना अच्छा लगा वहाँ पर ड्राइव करना कि बस मन एकदम खुश हो गया। तो बस यही है कि मैंने सोचा कि जब यहाँ आया हूँ तो मैं आप लोगों को यहाँ की कुछ चीज़ें दिखाऊँ। जैसे कि देखिए, वहाँ पर आपको आवाज़ आ रही होगी, तो वहाँ शादी का प्रोग्राम हो रहा है। अभी लड़का जो है, जो दूल्हा है, वो रेडी हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ से बारात निकलेगी और बारात भी पहाड़ों में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की दूरी पर कोई पहाड़ों में कोई गाँव है, वहाँ जाएगी। तो वहाँ से अभी क्योंकि टाइम था तो सोचा कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और थोड़ा सा ये खेत है एक्चुअली, देख रहे हैं आप, ये आपने सुना होगा सीढ़ीदार खेत, जो पहाड़ों पे खेती होती है, सीढ़ीदार खेतों पे खेती होती है। तो ये देखिए, ये जो आपको सीढ़ियाँ एक टाइप की दिख रही है, बेसिकली रास्ते नहीं है, इनमें से रास्ते तो है निकलने के, लेकिन ये खेत हैं। जैसे जिनके मैं आया हूँ, सूरज उनका नाम है, तो उनके ये देखिए खेत है। ये यहाँ से स्टार्ट है और मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ वो शादी का समारोह चल रहा है उसके आगे तक, ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये नीचे का हिस्सा ही पूरा, ये सब उसके अपने खेत हैं। और ये अखरोट का पेड़ भी उसका है। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि और भी फलों के पेड़ हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये इसके अंदर शायद वो होता है मतलब गेहूं या चावल का जो भूसा होता है ना, उसको इसके अंदर स्टोर किया जाता है लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक चलाने के लिए, क्योंकि इनके पशुओं को खिलाने का आहार होता है ये देखिए, मैंने तो अपनी लाइफ में फिल्मों में, टीवी में देखा था, वो बेयर ग्रिल्स है, वैसी जगह जाता है, तो एडवेंचर ट्रिप पे लोग जाते हैं। मैं सच में यहाँ पर आया, मैं अपने आप को बहुत 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 लकी मानता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। उसकी बहुत सारी वजह हैं लकी मानने की। एक तो ये कि इतने डीप कॉन्टैक्ट बहुत कम लोगों के होते हैं अंदर की तरफ, और जिनके होते हैं तो उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो वहाँ तक जा सके। तो मैंने उन कॉन्टैक्ट को यूटिलाइज़ किया। उस बच्चे की खुशी थी, उसका दिल था कि मैं आऊँ, मैं आया और मैं उसकी शादी अटेंड करने आया हूँ। और इसी साथ में ये सब चीज़ें भी यहाँ पर फिल्मा रहा हूँ। ये तो शायद शहतूत का पेड़ है। ये आपने पाइन नट सुना होगा, पाइन नट, अगर पाइन नट सुना हुआ आपने, जिसे चिलगोजा भी बोलते हैं बेसिकली, देखिए उसके पेड़ होते हैं। ये देखिए ऊपर वो जो इनके फल वो है ना, क्या बोलेंगे इसको, उसके अंदर चिलगोजा होता है, जिसे पाइन नट भी बोला जाता है।
और ये पाइन नट्स के पेड़ होते हैं और ये बेसिकली पहाड़ों के अंदर ही उगते हैं, हर जगह ये उगते नहीं हैं, ना लगाए जा सकते। और कहते हैं इनकी फार्मिंग नहीं होती, नेचुरली ग्रो होते हैं। इसीलिए चिलगोजा जो सबसे महंगा ड्राई फ्रूट्स है, मेरी नॉलेज में सुना है कि चिलगोजा सबसे महंगा ड्राई फ्रूट्स है, जिसको मैंने रिसेंटली दिल्ली में मालूम किया था तो पता लगा था 3000 या 3500 रुपये पर केजी के हिसाब से वो मिलता है। और उसके अंदर भी कोई क्वालिटी नहीं है, बहुत अच्छी कोई गारंटी नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको। तो ये शायद वही चिलगोजे के पेड़ हैं, पाइन नट्स तो चिलगोजे को ही बोलते हैं, और ये नेचुरली ग्रो होते हैं। तो कुल मिला के ये है जगह आपकी। दूर दूर के घर बने हुए हैं, देख रहे होंगे आपको, तो ये लोगों के घर हैं, यहाँ इसी तरीके से लोग रहते हैं। एक जगह ऐसा नहीं होता है कि एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर 2-4 घर या 5-10 मकान बने हुए हैं दिल्ली और शहरों की तरह। यहाँ क्या होता है कि एक घर अगर आपका, जैसे ये घर है, एक घर ये है, तो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, दूसरा घर है ही नहीं आसपास, इसका दूसरा घर उसके पीछे होगा, यहाँ देखिए वो पीछे है, और एक उसके पीछे है, वो जहाँ दूर गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, एक उधर है। उसी तरीके से यहाँ पर ये दूर दूर घर बने हुए हैं। तो मैंने आपको दिखाया आज पाइन नट्स का पेड़ और अखरोट का पेड़, और मैं अब आपको दिखाऊंगा नाशपाती, जो यहाँ पहाड़ों की नाशपाती होती है, उसका पेड़ दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कितनी सारी नाशपातियाँ उसके ऊपर लगी हुई हैं। देखिए नाशपाती का पेड़ है, उस पर नाशपाती देखिए कितनी सारी है। मतलब ये नाशपाती की ही कोई नस्ल होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है नाशपाती, क्योंकि नाशपाती का पेड़ अलग टाइप का होता है। ये नहीं पता कौन सा फल है, लेकिन यहाँ के लोग इसे नाशपाती बोल रहे हैं। ये देखिए ये नाशपाती, कितने सारे इसके ऊपर फल आए हुए हैं। आप यहाँ से व्यूज लीजिए, ये देखिए, मतलब सोच नहीं सकता है कोई आदमी यहाँ इतना आ सकता है। टूरिस्ट कभी नहीं पहुँचते यहाँ। इन गांव वालों का कहना है कि हमने अपनी लाइफ में कभी यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं देखा है। कह रहा है टूरिस्ट अल्मोड़ा तक, अल्मोड़ा से आगे एक मंदिर है, चैत्य मंदिर, मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, और बहुत क्या कहते हैं कि वो मतलब बड़ा मंदिर है और बहुत श्रद्धालु उस तक आते हैं। और वहाँ तक आना, उस मंदिर तक आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत मन्नतों का मंदिर है कहते हैं। उस मंदिर का नाम मैं इसके अंदर बीच में डाल दूंगा, अभी मेरे माइंड से निकल रहा है। तो कहते हैं अगर आपने वहाँ पर कोई सच्चे मन से कोई मन्नत मांग ली, कोई दुआ मांग ली, और वहाँ पर आपका लिख के लगा देना पड़ता है कुछ, तो ये समझ लीजिए कि वो उसको पूरा होने के चांसेस 1000% हो जाते हैं। क्योंकि उसके मंदिर, एक तो अपने मंदिर का ही है कि एक मंदिर है भगवान का, लेकिन इसके अलावा ये भी देखें कि वो है कहाँ, वो देवभूमि में है। आपको यहाँ आने के बाद लगता है कि बस मतलब एहसास होता है ऐसा कि बस सब कुछ यही है, असलियत है ये ज़िंदगी की। वो शहर, वो गाड़ी घोड़े, बड़ी बिल्डिंगें, वो कुछ नहीं है, वो सब एक मतलब छलावा है। असल दुनिया यही है। बहुत फील होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ पौधे ये पहाड़ आपसे बातें कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे आना जाना। मैं बहुत घूमा हूँ पहाड़ों में, और लेकिन कभी भी मैंने ड्राइव नहीं करी थी। तो ड्राइव जब भी जिसने भी करी ड्राइव, वो बहुत एक्सपर्ट इंसान होता था मेरे साथ में, क्योंकि मुझे तो ड्राइव ही नहीं करनी आती थी। मुझे तो 2 साल पहले ड्राइव, 1.5 साल पहले जब मैंने कार ली, ऊपर वाले ने मुझे कार दिलवाई, तो मैंने अपनी ही कार से ड्राइव करना सीखा। और उसके बाद में मुझे कभी एहसास ही नहीं होता था कि मैं कभी दिल्ली में भी कार चला पाऊंगा। और आज मैं ऊपर वाले का कितना वो मानता हूँ कि देखिए आज उसने इतने डेंजरस रास्ते पे, कि यहाँ के लोकल लोगों का ये कहना है, जब उन्हें पता लगा कि एक ऐसे इंसान ने ड्राइव करी जो दिल्ली का है, और उसके ऊपर उसने 1.5 साल पहले ही ड्राइविंग मतलब सीखी है, कार चलाना सीखी है, और वो रात के टाइम पे ड्राइव करके इतना हाई आ गया। इतने नैरो रास्ते थे, इतने शार्प टर्न थे, बस ये समझ लीजिए कि मेरे साथ जो दोस्त थे, एक साहब का तो दिल में ही दर्द होने लगा। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और वो डर गए बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि सुबह तक वो इतने डरे हुए थे कि वो बुरी तरीके से, मतलब वो बुरी तरीके से भर्राए हुए थे, जैसे कहते हैं ना हमारी भाषा में, भर्राए हुए थे, वायलेंट थे। और कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे कि मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे शादी अटेंड नहीं करनी है, और मैं बस में चला जाऊँगा, मैं गाड़ी में नहीं बैठूँगा। बाकी मेरे जो 2 दोस्त थे, उनको भी मैं उनकी हिम्मत मानता हूँ। डर बहुत गए थे, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया मुझे। और मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अपने ऊपर इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं कर लूँगा। हालांकि कई बार होटल आए रास्ते में, शुरू में उन्होंने मना करा कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ता रात के लिए सेफ़ नहीं है, ये रास्ता नहीं है रात के लिए सेफ बिल्कुल भी। इसकी वजह है कि एक तो जंगली जानवरों का खतरा रहता है, और दूसरी बात रास्ते बहुत पतले हैं, अंधेरे के अंदर आप नहीं देख पाएंगे आगे के रास्ते को, और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन चूंकि हमें इस शादी को अटेंड करना था, सुबह ही बारात जानी थी, तो हमारा रात को यहाँ पहुँचना किसी भी तरीके से ज़रूरी था। तो उसी तरीके से हमने अपना रात को ही पहुँचना ज़रूरी समझा, तय किया कि हम रात को ही पहुँचेंगे, और हम पहुँच गए। जैसे ही पहुँच गए, बस पहुँचने के बाद में जो सिचुएशन थी मेरे दोस्तों की, वो बहुत ज़्यादा हॉरेबल थी। वो डरे पड़े थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और अब ये हालत है कि वो मुझे ड्राइव नहीं करने दे रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि कोई इंसान ऐसा लो, रेंट पे कोई ड्राइवर ले लो जो हमें नीचे हल्द्वानी तक पहुँचाया है, अल्मोड़ा क्रॉस करा दे।
देन उसके बाद में आप ड्राइव कर लेना, लेकिन फिलहाल आपको हम ड्राइव नहीं करने देंगे क्योंकि उनका डर है भाई, और मैं भी मानता हूँ उनका डर जायज़ है। जो यहाँ के रास्ते हैं, जितने डेंजरस रास्ते हैं, मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखे। इतने पहाड़ों में गया हूँ, हिमाचल के पहाड़ों पे गया हूँ, कश्मीर के पहाड़ों पे गया हूँ, इसके अलावा भी जहाँ भी पहाड़ हैं, देहरादून जाते हैं वहाँ मोहन के पहाड़ हैं, तो बहुत सारे जगहों में गया हूँ, ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत पहाड़ होते हैं और बहुत एकदम जलेबी की तरीके से रास्ते होते हैं, सांप के आकार के। तो लेकिन ये अपने आप में वाकई में बहुत रिस्की सफ़र था, बहुत ही एडवेंचरस ये जर्नी थी हमारी। ओके दोस्तों, होप आपको मेरा ये व्लॉग कह दें या ये वीडियो कह दें अच्छा लगा हो। ओके सर, थैंक यू।